न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा में एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर प्रसिद्ध हैं। बंगाल चुनाव के चलते सीएम योगी बंगाल के पुरुलिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ममता सरकार के खिलाफ जमकर खूंखार भरी। उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती ने कई महापुरुष दिए हैं। उन्होंने नाम गिनाते हुए कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जगदीश चंद्र बसु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुष बंगाल की धरती ने ही दिए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती देश को जीविका देने वाली है। यहाँ की धरती परिवर्तन की धरती रही है। सीएम ने ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए कहा कि यहाँ पर टीएमसी की गुंडागर्दी देखकर मन खिन्न होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम निर्देश के बावजूद कई जिलों में तैनात जिलाधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं और ऐसे अधिकारियों की नकेल कसने की कवायद शासन ने शुरू कर दी है। शासन से जुड़े सूत्रों के अनुसार फोन न उठाने के मामले में बेपरवाह अधिकारियों से 3 दिन के भीतर जवाब तलब किया गया। सूत्रों की माने तो इसमें कई मंडलायुक्त, डीएम व एसपी, एएसपी शामिल हैं और इस बाबत शासन ने 20 से अधिक जिलाधिकारियों से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है और इसी मामले में वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या व बरेली के मंडलायुक्त से जवाब तलब किया गया। लखनऊ में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। विधानसभा चुनाव में 60% वोट का लक्ष्य रखा गया। बीजेपी के समर्थन में माहौल बनाने की रणनीति भी बनाई गई और चुनाव की घोषणा से पहले माहौल बनाने को लेकर के रोड मैप तैयार किया गया। लखनऊ में योगी के काम पर बीजेपी सजाएगी 2020 की बिसात, 2022 की बिसात और चुनावी लड़ाई विश्वास बनाम अविश्वास पर केंद्रित करने की तैयारी। लखनऊ में बीजेपी ने तैयार किया मिशन 2022 का रोड मैप। किसानों के बीच पार्टी की छवि सुधारने की कोशिश। किसान सम्मेलन का किया गया आयोजन। योगी सरकार के 4 साल का जश्न 19 से 26 मार्च तक। देश भर में बैंक एसोसिएशन की तरफ से 2 दिन की हड़ताल की गई है। बैंकों की हड़ताल होने से लखनऊ वासी परेशान हैं। एटीएम में पैसा नहीं है। 2 दिन की छुट्टी होने के बाद 2 दिन हड़ताल से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सिद्धार्थनगर में चल रहे कपिल वस्तु महोत्सव की अंतिम रात में जलवा बिखेरने भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी पहुंचे। इस साल के महोत्सव को यादगार बना दिया गया। इस दौरान दोनों ने हिंदी और भोजपुरी भाषाओं के चुनिंदा गीत प्रस्तुत किए जिन्हें सुनकर दर्शक झूम उठे। अवसर पर मनोज तिवारी ने कहा कि महोत्सव में आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। इससे संस्कृति और परंपराएं पुनर्जीवित होती हैं। भदोई में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी लक्ष्य के हिसाब से टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर के प्रशासन लगातार लोगों को टीका लगवाने के लिए जागरूक कर रहा है। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच करके टीके जरूर लगवाएं। जिले के 2 जिला अस्पताल, 5 सीएचसी, 17 पीएचसी और 5 निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगाई जा रही है। बिजनौर में एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने दोबारा ली कोरोना की दूसरी डोज। जिला अस्पताल में लगवाया कोविड-19 का टीका। अस्पताल की सीएमएस की मौजूदगी में लगा टीका। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के टोल प्लाजा पर मारपीट। आधा दर्जन दबंगों ने किया लाठीचार्ज और लाठी डंडों से टोल कर्मचारी पर किया हमला। दबंगों ने बेरहमी से टोल कर्मचारियों को पीटा। कानपुर में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। बस में बैठी 60 सवारियों में से 9 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को हेलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायबरेली से राजस्थान बालाजी जा रही थी ट्रैवल बस। गाजियाबाद में फूलों की नर्सरी में बने मकान में लगी आग। हापुड़ फ्लाईओवर के पास फूलों की नर्सरी में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू।
बलिया के नरही थाना इलाके में कोचिंग संचालक पर छात्रा ने यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है। छात्रा का आरोप है कि कोचिंग में पढ़ाने के बहाने बुलाकर कई बार शारीरिक शोषण किया। और इतना ही नहीं, आरोपी शिक्षक ने पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए हैं। आपत्तिजनक फोटो और वीडियो के जरिए आरोपी छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा था। पीड़िता के परिजनों ने मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस से की। शाहजहांपुर में एक मासूम बच्ची अपनी जिंदगी को खतरे में डाल करके अपने मां बाप का पेट पाल रही है। बच्ची पतली सी रस्सी पर 10 फीट की ऊंचाई पर चलकर अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रही है। लखनऊ में अपार्टमेंट की पार्किंग से बाइक चोरी कर फरार हुआ चोर। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। चोर की तलाश में जुटी पुलिस। कौशाम्बी में थाना प्रभारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। सैनिक कोतवाली प्रभारी प्रदीप सिंह की मौत। मौके पर डीएम और एसपी। थाना प्रभारी की मौत से मचा हड़कंप। कानपुर में कमरे में प्रेमी जोड़े ने लगाई फांसी। युवक की 9 साल पहले हो चुकी थी शादी। मृतक युवक की पत्नी रह गई थी मायके में। लड़की ने लड़के के घर आकर की आत्महत्या। सालों से चल रहा था दोनों में प्रेम प्रसंग। एटा में डंपर ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में एक शख्स की मौत। हादसे में 2 शख्स गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोतवाली देहात इलाके का पूरा मामला। शामली के थाना भवन इलाके में पुलिस ने सोशल मीडिया पर तमंचों के साथ फोटो वायरल करने वाले युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 अवैध तमंचे भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गाजियाबाद में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। खबर दिखाए जाने के बाद एसपी ट्रैफिक ने की कार्रवाई। बाइक चला रही लड़कियों पर 11,000 रुपए का जुर्माना। लड़कियों के खतरनाक स्टंट का वीडियो हुआ था वायरल। लखनऊ में टोल प्लाजा से संदिग्ध गिरफ्तार। देर रात पुलिस ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार। कार सवार दूसरा शख्स प्लाजा का बैरियर को तोड़कर के फरार। पूरी वारदात टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में कैद। कानपुर में नौकरी के नाम पर 50,000 की ठगी। हालेट अस्पताल में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। लड़की से 3 साल पहले लिए थे बाबू ने पैसे। संविदा पर नौकरी लगवाने के लिए देता रहा झांसा। लड़की ने रात को हालेट में ही बाबू को पकड़ा। जौनपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। आग से लाखों का सामान जलकर के हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कानपुर देहात में संदिग्ध हालत में मासूम की मौत। परिजनों ने गांव के युवक पर लगाया आरोप। खेत में गाय जाने से हुआ था विवाद। छोटी बेटी के साथ आधार कार्ड बनवाने गई थी मां। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में दुकान में लगी आग। आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कैसरबाग थाना इलाके का पूरा मामला। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। फायरिंग में एक सिपाही भी घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने 1 करोड़ का स्मैक किया बरामद। बुलंदशहर में बैग छीनकर भाग रहे बदमाशों को होमगार्ड ने पकड़ा। महिला यात्री से बैग छीनकर भाग रहा था बदमाश। होमगार्ड ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाश को धर दबोचा। सिकंदराबाद थाना इलाके का पूरा मामला। बस्ती में सरयू नदी के माझा खुर्द घाट पर शाम को इंजीनियरिंग कॉलेज के अकबरपुर से बीटेक के 2 छात्र स्नान करते समय डूब गए। काफी तलाश के बाद भी अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस स्थानीय गोताखोरों के साथ रेस्क्यू में जुटी है। दरअसल इंजीनियरिंग कॉलेज के 6 छात्र नदी में नहाने आए थे। नहाते समय 2 छात्र अचानक से डूबने लगे। डूब रहे छात्रों को बचाने की कोशिश, लेकिन नहीं बच सके।
गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर सीमापुरी के पास बंद पड़े सिनेमा हॉल में आग लग गई। मूवी पैलेस नाम के सिनेमा हॉल में मरम्मत का कार्य चल रहा था। सिनेमा हॉल काफी दिनों से बंद था। आग लगने का कारण साफ नहीं हो पाया। बिजनौर पुलिस को आज उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक खंडर में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा। छापे के दौरान पुलिस ने अवैध हथियार बनाते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में पंचायत चुनाव को देखते हुए अवैध कच्ची शराब कारोबारियों पर पुलिस बेहद सख्त दिखाई दे रही है। पुलिस ने पिछले 48 घंटों में शराब के अवैध कारोबारियों की कमर तोड़ते हुए 35 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। उन्नाव में पेट्रोल पंप कर्मी व बाइक चालक के बीच घटतौल को लेकर विवाद हो गया और बाइक सवार युवक कुछ देर बाद कई युवकों को लेकर के पेट्रोल पंप पर पहुंचा। पेट्रोल पंप ऑपरेटर के साथ मारपीट शुरू की। दबंगों ने ऑपरेटर के अलावा अन्य कर्मियों को भी मारा पीटा। यही नहीं, एक युवक वीडियो में पेट्रोल मशीन से पेट्रोल छिड़ककर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। मारपीट में कर्मियों को चोटें भी आई हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। महाराजगंज पुलिस ने चोरी करने वाले एक बड़े गैंग का खुलासा कर 8 सदस्यों को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। इन चोरों के कब्जे से चोरी किए गए सोने और चांदी के आभूषण, लोहे के सबल, 41,000 कैश बरामद किया गया। चंदौली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 20 लाख का गांजा किया बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। चंदौली के बुलवा थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी आग। आग से घर का सामान जल करके हुआ खाक। ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। चौबेपुर थाने के गबरढाहा की घटना। शामली से अजीम मंसूरी का वीडियो वायरल। घोड़ी पर चढ़कर डांस कर रहा था अजीम मंसूरी। 2 फीट कद के अजीम को दुल्हन की है तलाश। दोस्त की शादी में घोड़ी पर बैठकर जमकर किया डांस। ग्रेटर नोएडा में लगातार आबकारी विभाग की शराब तस्करी पर कार्रवाई जारी है। शराब तस्करों को आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मिलकर उनको पकड़ रही है। ज्यादातर शराब की सप्लाई ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे से की जाती है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पुलिस ने एक ऐसे शराब तस्कर को गिरफ्तार किया जो हरियाणा मार्क की शराब ट्रक में भरकर ला रही थी। लगभग उसकी कीमत 10 लाख बताई जा रही है। ललितपुर जिले में एसटीएफ, एनसीबी और सदर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम में मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक से भारी मात्रा में गांजा सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। टीम ने ट्रक से 1100 किलो गांजा पकड़ा है। देवरिया जिले के एक प्राइवेट अस्पताल की महिला डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की जान पर आफत आ गई। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर गर्भवती महिला के पेट में ही तौलिया भूल गई और टांके लगा दिए। महिला की हालत अब जब बिगड़ने लगी तो वहीं डॉक्टर गैस और एलीमिया बता करके उसका इलाज करती रही। परेशानी बढ़ने पर महिला ने जब गोरखपुर जिले के आरएन हॉस्पिटल में दिखाया तो वहां के डॉक्टरों ने दोबारा ऑपरेशन कर पेट में से तौलिया निकाला। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट से निकाला तौलिया। फर्रुखाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के धीरपुर चौराहे के पास से स्विफ्ट कार व एक ट्रक में हिमाचल प्रदेश से तस्करी करके लाई जा रही रॉयल प्लेयर ब्रांड की 850 पेटी अवैध शराब बरामद की। देहरादून में कुंभ मेले को लेकर के एक्शन में सीएम तीरथ सिंह रावत कुंभ की भव्यता और दिव्यता के लिए ले रहे हैं बड़े फैसले। सफल और सुरक्षित कुंभ कराने के लिए सीएम का निर्देश। आरटीसीएस अधिकारियों को किया गया मेला कार्यालय से संपन्न। शाही स्नान संपन्न होने के बाद कुंभ की तैयारियां और तेज हो गई हैं। 1 अप्रैल से विधिवत रूप से कुंभ मेले का आयोजन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर के मेला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मेला अधिकारी दीपक राव ने बैरागी कैंप पहुंच करके बैरागी अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की और अधिकारियों को दिन रात काम कर बैरागी कैंप में कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।
मसूरी बीजेपी जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र राणा ने मसूरी के मलिंगार ग्राउंड में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया, जिसमें करीब 170 रोगियों ने स्वास्थ्य परीक्षण लगवाया और इस मौके पर मरीजों को निःशुल्क दवा और चश्मे उपलब्ध कराए गए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां अपने अपने को मजबूत करने में लगी हुई हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में जोड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन काशीपुर में कांग्रेस आईसीयू में जाती हुई दिखाई दे रही है। काशीपुर में कांग्रेस में आपसी मतभेद इस कदर हो चुके हैं कि उन्हें संभाल पाना कांग्रेस के लिए संभव दिखाई दे रहा है। बीते दिनों मुस्लिमों के बड़े लीडर माने जाने वाले यूनुस चौधरी ने कांग्रेस से नाराज होकर के कांग्रेस को अलविदा बोल दिया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने रुद्रप्रयाग जिला कांग्रेस के संगठन की बैठक ली और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकारी की नाकामियों को गांव-गांव तक ले जाने का आह्वान किया। हरिद्वार में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह के आदेश के बाद कुंभ कार्यों में तेजी लाई गई है, जहां बैरागी अखाड़ों के लिए भूमि की पैमाइश का काम शुरू हो गया है। वहीं गढ़वाल मंडल आयुक्त रविनाथ रमन ने 31 मार्च तक कुंभ मेले के सभी कार्य पूरे करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। रविनाथ रमन हरिद्वार पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक कर कुंभ मेले की प्रगति की जानकारी ली और इस दौरान रविनाथ रमन ने बताया कि 31 मार्च तक कुंभ मेले के सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। टिहरी में खनन विरोधी आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली समाज सेवी सुदेशा बहन को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा लुधियाना ने उन्हें मां नंदा शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। रुड़की में नारी सशक्तिकरण को लेकर किए गए एक कार्यक्रम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने महिलाओं को संबोधित भी किया। राज्यपाल ने महिला संवाद में कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्यपाल ने कहा कि सामाजिक कार्य से जुड़ी महिलाओं में शिक्षक, उद्यमी, चिकित्सक, इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और स्वरोजगार से जुड़ी बहनें शामिल हैं। उन्होंने कहा, मुझे मेहनतकश महिलाएं बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की सप्लाई की सूचना पर ड्रग्स विभाग, हरिद्वार और देहरादून विजिलेंस की टीम ने संयुक्त रूप से रुड़की के पिरान क्लियर में छापेमार कार्रवाई की, जिसके अंतर्गत 2 आरोपियों को मौके पर धर दबोचा गया। इस दौरान आरोपियों ने टीम के साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट करने का भी प्रयास किया। टीम ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन भी बरामद किए और दोनों आरोपियों को क्लियर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू ने फिल्म मेजर की टीजर की एक झलक साझा करते हुए रिलीज डेट का ऐलान किया। ये फिल्म 2 तारीख को शहीद हुए संदीप उन्नीकृष्णन पर आधारित है। बीते दिन एक्ट्रेस तापसी पन्नू के घर पर पड़ी इनकम टैक्स की रेड काफी चर्चा में रही और इस बीच अपने कमाई के सवालों से घिरी तापसी ने अपने नए घर की तस्वीरें साझा की हैं। बॉलीवुड के स्टार आमिर खान ने आखिरी पोस्ट शेयर कर सोशल मीडिया को अलविदा कह दिया है। साथ ही आमिर ने ऑफिशियल चैनल बनाया जहां पर वे अपने फैंस के साथ जुड़े रहेंगे। बीते दिन धर्मेंद्र ने ट्वीट करके लिखा कि शरूर नहीं आया सादगी को मेरी, उम्र भर में सहता रहा। इस ट्वीट के बाद लता मंगेशकर ने 20 मिनट कॉल पर बात करके धर्मेंद्र की हिम्मत बढ़ाई। सोमवार रात मुंबई में अली और जैस्मिन स्पा सेशन के बाद साथ नजर आए। वहां जैस्मिन ने खुलासा किया कि मास्क नहीं लगाने की वजह से उनका चालान काटा गया।